नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में फेसबुक के असर और उसकी पॉलिसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कुछ और नई जानकारी सामने आई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बार फिर फेसबुक की सीनियर अधिकारी अंकी दास से जुड़े कुछ अहम दावे किए हैं। बताया गया है कि अंकी दास ने चुनाव में कांग्रेस की हार को 30 साल की जमीनी मेहनत के बाद मुक्ति बताते हुए एक अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। साथ ही चुनावी कैंपेन में भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बार फिर अंकी दास के जरिए लिखी गई एक दूसरी पोस्ट के आधार पर नई जानकारियां सामने रखी है। अंकी दास ने चुनाव में कांग्रेस की हार पर लिखा कि आखिरकार 30 साल के जमीनी काम से भारत को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जीत के लिए नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग मैन बताया गया। इस तरह की अंकी दास की पोस्ट 2012 से 2014 के बीच की बताई गई है, जो भारत में काम करने वाली फेसबुक टीम के ग्रुप को भेजी गई थी। हालांकि इन पोस्ट को कोई भी देख सकता था। उस वक्त इस ग्रुप में सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। कुछ फेसबुक कर्मचारियों ने बताया है कि जो चीजें अंकी दास ने बताई वो कंपनी की निष्पक्षता की पॉलिसी के खिलाफ थी। वहीं फेसबुक ने अंकी दास का बचाव किया है और कहा है कि उन्होंने अनुचित पक्षपात नहीं दिखाया। फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा कि पोस्ट का गलत संदर्भ समझा गया है। कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कंपनी मुस्लिम विरोधी कट्टरता के खिलाफ है। अंकी दास फेसबुक की इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड भी हैं और हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक खबर में दावा किया था कि कैसे बीजेपी से जुड़े नेताओं की हेट स्पीच पर फेसबुक ने दोहरे मापदंड अपनाए। ये कहा गया कि अंकी दास ने बीजेपी से जुड़े ऐसे नेताओं की हेट स्पीच पर बैन लगाने का विरोध किया। इस दावे के बाद देश में इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर फेसबुक को इस मसले पर पत्र भी लिखे जा चुके हैं। राहुल गांधी यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है और इसका इस्तेमाल वो फेक न्यूज और नफरत फैलाने के लिए करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।